हेलो दोस्तों, तो मैं बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन 47,800 के कॉल ऑप्शन में बाय करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बाइंग थोड़ा नीचे करना था 425 पे, बट इसने डिप लगाया 450 का, तो मुझे वो एंट्री पॉइंट नहीं मिला। अभी मैं करंट मार्केट चल रहा है 500 के आसपास, तो मैंने यहाँ से एक एंट्री बना ली। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी मैं छोटा सा दूंगा, सिर्फ 30 पॉइंट का। टारगेट जो है मेरा वो है करीब करीब 136 पॉइंट का, 136 135 पॉइंट का टारगेट है। और स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ 30 पॉइंट के समथिंग है, 30-35 पॉइंट के। और बैंक निफ्टी में भी मुझे एंट्री नीचे करना था, बट एंट्री मुझे नीचे मिला नहीं, तो मैं करंट मार्केट पे ही एंट्री करने की सोच रहा हूँ। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में मैं बिल्कुल इसके नीचे रखूंगा, प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट हुआ था इसके नीचे। और टारगेट मेरा करीब करीब 180 पॉइंट का है बैंक निफ्टी के अंदर। स्टॉप लॉस भी इसमें 40 पॉइंट का बन रहा है, तो देखते हैं अब यहाँ क्या होता है। यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, और अब टारगेट आता है, स्टॉप लॉस आता है, वेट करेंगे। यहाँ पे रीजन क्या है बाई सेल करने का, ये मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन आप वेट एंड वॉच कीजिए और मैं आपको बताता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्मार्ट मनी की बाइंग आ चुकी है। बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है अपना, उसमें अपने को 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। बैंक निफ्टी स्पॉट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी स्पॉट में जरूर स्टॉप लॉस के आसपास एक बार प्राइस आई, लेकिन वहां से फिर से बाउंस कर गई। और ऑप्शन के अंदर तो कहीं भी स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस आई नहीं। और ऑप्शन में प्रॉफिट चल रहा है अपने को 30-40 पॉइंट का। जितना रिस्क लिया है उतना रिवॉर्ड दिख रहा है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन और हाई है। ठीक है, तो चलने देते हैं, देखते हैं प्राइस कितना ऊपर तक जाती है। फाइनली दोस्तों, ब्रेकआउट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमें अभी ऑलमोस्ट 80 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं 90 पॉइंट का ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे हम देख चुके हैं। ठीक है, हमारी एंट्री के बाद में ऑप्शन में तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल टेस्ट भी नहीं हुआ, जहाँ से एंट्री की उसके आसपास ही मार्केट घूमता रहा। स्पॉट में जरूर स्टॉप लॉस के आसपास एक दो बार प्राइस आई, लेकिन फिर से बाउंस कर गई। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट तो अभी बाउंस कर रहा है। और बैंक निफ्टी स्पॉट का टारगेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं उतना टारगेट नहीं लूंगा। मैं पहले यहाँ पे 100 प्लस पॉइंट जैसे प्रॉफिट होगा, मैं इधर एग्जिट मारने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरा टारगेट 135 पॉइंट के समथिंग है। आप देख सकते हैं 110 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मेरे को हो चुका था। अभी 110 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। 610 के आसपास प्राइस आ चुकी है, 500 पे हमारा एंट्री है। तो आप देख सकते हैं 110 पॉइंट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉस हो ही गया, 111 पॉइंट के समथिंग। हमारा जो टारगेट है वो 638 तक का है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल नंबर है 48,000, तो वहां पे पहुंच चुकी है। तो अब स्टॉप लॉस को हम बिल्कुल कॉस्ट के ऊपर ले आएंगे। कॉस्ट के ऊपर क्या, हम और भी ज्यादा ऊपर स्टॉप लॉस ले आएंगे। तो स्टॉप लॉस तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस डालूंगा तो मैं 540 के आसपास स्टॉप लॉस डालूंगा। बैंक निफ्टी में भी अब स्टॉप लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल कॉस्ट पे है। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन 622 के समथिंग आ गया है। इसमें अभी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 120 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। 125 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट आ गया। 625 626 का हाई आ गया। 638 तक के टारगेट है ऑप्शन के अंदर। तो आप देख सकते हैं मात्र 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हमने 135 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट कवर करने की कोशिश की है, विच इज अराउंड 1:5। ये रिस्क रिवार्ड था, इसमें 1% का रिस्क था, 5% का टारगेट था। अभी यहाँ पे 130 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट पे आ गई है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट अभी बुक कर लेंगे। जैसे प्राइस एग्जीक्यूट होगी, मे बी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए 638 का लेवल। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 638 पूरा हिट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिस्टम में अब ट्रायलिंग स्टॉप लॉस 120 130 के आसपास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 620 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देते हैं। 133 पॉइंट हमको ऑलमोस्ट अचीव हो गया है, और इसने हाई बना दिया कितना, 634.60। मतलब 4 पॉइंट्स रिमेनिंग है टारगेट में, वो भी आ जाने चाहिए। बैंक निफ्टी भी अपने टारगेट की तरफ जा रही है बिल्कुल। तो इसका लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा आपको। 137.70 ऑलमोस्ट अपना टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है दोस्तों। मात्र 30 पैसे से अपना टारगेट रिमेनिंग रहा, तो ये कैंडल पे अपना टारगेट हम लोगों ने बुक कर लिया। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक, बिहाइंड द ट्रेड लॉजिक क्या है, और ये सब कुछ लाइव चल रहा है। आज तारीख है 22 दिसंबर के समथिंग। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखेंगे
मैं इसको थोड़ा 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे लॉजिक क्या है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास में यहाँ पे एडवांस एक्सेल सीट है, इसमें मेरे पास रिवर्सल लेवल्स है। तो बाइंग का लेवल था 47,510, ये मेरा बाइंग का रिवर्सल लेवल था, और सेलिंग का लेवल है 48,170। मार्केट ट्रेड कर रही है इन दोनों जोन के बीच में। मैंने ये दोनों जोन यहाँ पे बना रखे हैं, देखो यहाँ पे ये 47,510 और 47,399, ये सब मिला के 2 प्राइस पॉइंट मिला के मैंने ये लेवल बना रखे हैं। तो मार्केट इसके बीच में ओपन हुई और अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट बुलिश ही रहेगी। आप देख सकते हैं कि हमारा ये टारगेट भी यहाँ पे बुक हो चुका है, 657 की प्राइस आ गई है, 666, तो काफी ऊपर चली गई प्राइस हमारे टारगेट प्राइस से, ठीक है। और अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पिनियन फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ पे भी ये पिनियन फ्लैग पैटर्न बना है। आज मार्केट ओपन हुई है ये वाली कैंडल पे, देखो ये वाली 915 की कैंडल है, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास दूसरे लेवल्स है। दूसरे लेवल कौन से? ये वाले, ये जो सीट है इसमें आप किसी भी लेवल को कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, बस आपको सिंबल डालना है। जैसे मैं निफ्टी फाइनेंस करता हूँ तो निफ्टी फाइनेंस के लेवल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा निफ्टी बाई था 47,920 के ऊपर आज इंट्राडे में, और 47,756 के नीचे शॉर्ट था। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में आप देखो ये डायरेक्टली नीचे आ गया, और ये जो सेलिंग का लेवल है इसको यहाँ पे हिट करने की कोशिश की, मतलब ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। तो पहली और दूसरी कैंडल के अंदर कोई भी लेवल ये एक्टिव होता है, इन दोनों में से बाई और सेल का लेवल पहली दूसरी कैंडल, मतलब 5 मिनट का कैंडल में फॉलो करता हूँ। तो अगर 10 मिनट के अंदर कोई भी लेवल यहाँ पे एक्टिव होता है तो मैं उस साइड में ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मेरा पहला रूल है, क्योंकि वहाँ पे फेक वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउन साइड का लेवल था जो पहली और दूसरी कैंडल के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया। और एज पर द प्राइस एक्शन भी यहाँ पे मुझे एक बुलिश पैटर्न दिख रहा था। अब जब इसके बाद में दोबारा से प्राइस ऊपर गई, अगर ये प्राइस ऊपर जाके ये बाइंग का लेवल एक्टिव नहीं करती, बीच में से ही अगर नीचे आ जाती और दोबारा से जाके सेलिंग के लेवल को एक्टिव करती, तो मैं सेलिंग साइड में ट्रेड कर सकता था इस जोन तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लेवल मेरा एक्टिव डाउन दोबारा नहीं हुआ, यहाँ से जाके बाइंग का लेवल एक्टिव हो गया। तो बाइंग का लेवल एक्टिव हो गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी आ गई, उसके बाद अगेन ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाने के लिए बिल्कुल अग्रेसिवली एग्री हो गया, ठीक है। और इस कंडीशन में मेरा टारगेट क्या है? सेकंड टारगेट जो है 48,075। मैं हमेशा सेकंड टारगेट के लिए काम करता हूँ लेवल्स के अकॉर्डिंग। 48,075 का लेवल यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वही टारगेट हिट हुआ है, आप देख सकते हो। ये मैंने लाइन बना रखी है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं तो यहाँ पे आपको ये लाइन क्लियर दिख जाएगी, ये देखो, ठीक है। और ये मेरा ब्रेकआउट वाली लाइन थी, ये वाली। इस लाइन को भी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये वाली। तो एग्जैक्ट वही टारगेट हिट हुए। और ऑप्शन के अंदर भी मुझे वही सीन दिख रहा था। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर गई। तो ये पैटर्न भी बन रहे थे प्राइस एक्शन के, और मेरी जो एक्सेल सीट है उसका भी लॉजिक मुझे दिख रहा था। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैंने काम। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो, थैंक यू सो मच गाइज। यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है, research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।